फाइनली ओबा फेमी ने भाई लिटरली चैलेंज कर दिया है ब्रॉन ब्रेकर को। क्या होता है कि आज के मंडे नाइट रॉ में अकीरा टोज़ाका और यहाँ पे ऑस्टिन थ्योरी का मैच होता है, जहाँ पे मैच एंड होने के बाद जो है ऑस्टिन थ्योरी टॉर्चर कर रहे होते हैं अकीरा टोज़ा को यहाँ पे। और इतना ही नहीं भाई, यहाँ पे पहले ही प्लान किया गया था कि ऑस्टिन थ्योरी यहाँ पे पूरी तरीके से टॉर्चर करने वाले हैं अकीरा टोज़ा को, और यहाँ पे जो है उसकी यानी कि जीएफ भी जो है वो उसका साथ देने के लिए रेडी थी यहाँ पे। तभी लॉगिन फॉल से और ब्रॉन ब्रेकर से यहाँ पे जो क्या होता है कि ऑस्टिन थ्योरी हैंडशेक कर रहे होते हैं, और यहाँ पे जो कहानी कान में भाई फुसुर फुसुर कर रहे होते हैं। तो तभी भाई मैक्सी डुपरी जो होती है वो यहाँ पे भाई स्टील चेयर दे देती है ऑस्टिन थ्योरी को कि पूरी तरीके से यानी कि जो अकीरा टोज़ा को है वो यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दे। पर क्या होता है कि इतने में ही भाई यहाँ पे जो है एडम स्पियर यहाँ पे आ जाते हैं, और जो यानी कि स्टील चेयर थी ऑस्टिन थ्योरी के हाथ में वो यहाँ पे छीन लेते हैं। अब भाई लिटरली ऑस्टिन थ्योरी का और यहाँ पे एडम स्पियर का तो ध्यान बिल्कुल भी नहीं था। पर क्या होता है कि जो रिंग के यानी कि बैक कॉर्नर के हमें यानी कि साइड के ऊपर देखने को मिलता है, तो वो भाई अलग ही रिएक्शन था। वो यानी कि ब्रॉन ब्रेकर एज यानी कि रेडी था इस पर लगाने के लिए अकीरा टोज़ा को। और भाई लिटरली यहीं पे जो है सबसे ज़्यादा यानी कि शॉकिंग हमें मूवमेंट हमें देखने को मिलता है कि जैसे ही यानी कि ब्रॉन ब्रेकर अपना गुस्से से यानी कि हीमैन वाला जो यानी कि फेस होता है वो दिखाने लग जाते हैं, तो भाई तभी ही यानी कि एज ऑफिशियल यानी कि हमें एंट्रेंस हमें देखने को मिलता है ओबा फेमी का। अब भाई आप बिलीव नहीं करोगे कि किस तरीके से मुझे लगता है कि ये यानी कि गेम किया गया है, और मुझे लगता है कि ओबा फेमी का जो एंट्रेंस था वो इस बार भाई बहुत यानी कि अलग लेवल यानी कि मूवमेंट के ऊपर था। और भाई लिटरली मुझे लग रहा था ऐसा कि यानी कि ब्रॉन ब्रेकर जो थे भाई वो भी यहाँ पे जो है वो डर डर से यानी कि लग रहे थे, जिस तरीके से देख रहे थे ओबा फेमी का एंट्रेंस यहाँ पे आमने सामने आते हुए। पर जब ऑस्टिन थ्योरी ओबा फेमी के बीच में जाते हैं तो ओबा फेमी एक ही यानी कि क्लाइमोर्स के साथ यानी कि ढेर कर देते हैं ऑस्टिन थ्योरी को। और लिटरली भाई यही वाली यानी कि मूवमेंट देख के ब्रॉन ब्रेकर पूरी तरीके से शॉक हो गया था कि मैं यानी कि इस बंदे का जब ये यानी कि रिंग के ऊपर आएगा तो मैं कैसे सामना करूंगा इस यानी कि मोस्टर का। और भाई लिटरली क्या होता है कि जैसे ही यानी कि ओबा फेमी रिंग के ऊपर की साइड की ओर यानी कि चढ़ने लगते हैं, जैसे ही अपनी वो माला उतारते हैं, तो क्या होता है कि एक यानी कि सबसे खतरनाक यहाँ पे हमें हील यानी कि टर्न में देखने को मिलता है एडम स्पियर का भी, और यहाँ पे सिक्योरिटीज का भी, और यहाँ तक कि लॉगिन फॉल भी यानी कि जो ओबा फेमी को रोक रहे होते हैं। पर भाई यहाँ पे जो ब्रॉन ब्रेकर है वो यहाँ पे पागलों की तरह जो हंसते हुए चला जा रहा था, ऐसा लग रहा था कि यानी कि वो ओबा फेमी से बिल्कुल भी नहीं डर रहा था। और ओबा फेमी का जो भाई रिएक्शन था वो तो यानी कि एकदम से जो बंदा होता है ना कि स्टॉप यानी कि जो स्टैचू किया गया होता है, तो वैसे ही हमें यानी कि ओबा फेमी का जो है यानी कि मूवमेंट हमें देखने को मिला आज। और भाई डेफिनेटली मुझे लगता है कि यानी कि ओबा फेमी ने ही ये यानी कि चैलेंज किया है ब्रॉन ब्रेकर को, और मुझे लगता है कि इस इंटरनेंस में सबसे ज़्यादा जो यानी कि शो ऑफ किया है तो वो ओबा फेमी की वजह से हुआ है। अब हाँ भाई, एक बात तो ज़रूर है कि यानी कि ब्रॉन ब्रेकर यहाँ पे पूरी तरीके से हिल गए थे जिस तरीके से ओबा फेमी का एंट्रेंस यानी कि सामने आ गया था ब्रॉन ब्रेकर को। तो मुझे लगता है कि अब जो नेक्स्ट यानी कि चैलेंजर होने वाला है ओबा फेमी का, तो ये 100% ये यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर कंफर्म है। और हाँ भाई, ब्रॉन ब्रेकर ने चैलेंज नहीं किया ओबा फेमी को, बल्कि ओबा फेमी ने ही चैलेंज किया है ब्रॉन ब्रेकर को।